यत्थं गणहरदेवे गन्धिरं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो वयं शिरसा बारः अङ्गपृच्छा वियनियमलमूढदंसुतिलया विविहवरचरणपूषा वसयौ स्वयदेवदास्वीरम्। श्रुत परंपरा। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ, लेकिन इस लिखे हुए को भी हम श्रुत कहते हैं रूढ़ी से। क्यों? क्योंकि ये मूलतः सुना गया है। गणधर स्वामी ने जिनेन्द्र देव की साक्षात देव ध्वनि को सुना। तो सुनने के बाद ये परंपरा से लिपिबद्ध होकर हमारे सामने आ गया। यही कारण है कि इसे रूढ़ी से इस लिखे हुए को भी क्या कहते हैं? श्रुत। श्रुत यानी सुना। ठीक है। शुरुआत में आजकल की परंपरा बंद है, अन्यथा हर एक वक्ता प्रवचन शुरू करने से पहले एक बड़ी प्रतिज्ञा बोलता था। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वदेवा तदत्तर्ता श्री समझते हैं ना। तो उसमें इसी परंपरा का स्मरण किया जाता था, है ना। और वो परंपरा का स्मरण करने के पीछे अनेक उद्देश्य होते थे। पहला उद्देश्य तो ये होता था कि वक्ता को यह अभिमान ना आए कि जो कुछ बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, और श्रोता को भी ये बहुमान रहे कि जो बताया जा रहा है वो भगवान की बात है ना। इससे वक्ता भी निरभिमान रहता था और श्रोता भी बहुमान से भर जाते थे। यही कारण है कि वो लंबा वाक्य बोला जाता था। चलिए, भगवान महावीर को मोक्ष जाने के बाद, उनके मोक्ष जाने के बाद 62 सालों में 3 अनुबंध केवली हुए। आगे के 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। उसके बाद 11 अन्य 10 पूर्व के ज्ञानी 11 आचार्य हुए। उसके बाद 11 अंग के ज्ञानी 5 आचार्य हुए, और अंततः एक अंग का ज्ञान रह गया आचारांग का। तो आचारांग के धारी ज्ञानी 4 आचार्य। ठीक है। और एक समय ऐसा आया कि अंग ज्ञान की परंपरा भी लुप्त हो गई, क्योंकि अवसर्पणी काल में ऐसा ही होता है। ज्ञान क्षीण होता जाता है, ज्ञान को धारण करने की शक्ति क्षीण होती जाती है, और फिर अंग के अंश ज्ञानी है। और अंग के अंश ज्ञानी में 2 आचार्यों का प्रमुखता से उल्लेख आता है। एक आचार्य धर्मराज स्वामी और एक आचार्य गुरुदास स्वामी। अभी तक सब कुछ श्रुति परंपरा से चलता है। अब तक कोई लेखन के उल्लेख अभी नहीं मिलते। आचार्य महाराज ने समझाया, हम सब ने समझ लिया, तो ऐसे ही ज्ञान का दिया जला रहता था। और हमारे आचार्यों ने अपनी कलम बहुत देर से उठाई, है ना। उसके पहले दूसरे धर्मों में काफ़ी लिखा जा चुका था। उन्होंने अपनी कलम देर से क्यों उठाई? कारण बहुत रहे होंगे, लेकिन मुझे जो कारण समझ में आए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, उसका कारण ये था कि एक तो हमारे आज जो ज्ञानी धर्मात्मा मुनि संत थे, वो निवृत्ति प्रधान थे। उनके जीवन में निवृत्ति, है ना, गृहस्थ जनों से दूर, है ना, नगर से दूर रहना। तो इस वजह से वो दीन दुनिया की ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस, ये उनकी
साधना के केंद्र में था। दूसरी बात, यदि कोई लेखन करेगा तो उसको गृहस्थों की मदद लेनी पड़ेगी, गृहस्थों के आश्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि लेखन की सामग्री लाएगा कौन? गृहस्थ लाएंगे। ये दो तो छोटे छोटे कारण। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया कि हमारे आचार्यों को शुद्धि की बहुत चिंता रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो तीर्थंकर की वाणी है, गणधर की वाणी है, जो कि आचार्य परंपरा से मुझे प्राप्त हुई है, ऐसी महान वाणी यदि हमने लिपिबद्ध कर दी तो इसके अभिनय का प्रसंग बहुत बनेगा कि नहीं? और ये पक्का है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा चलन में आती है उसके अभिनय के प्रसंग भी उतने ही ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जिनवाणी पढ़ी जाती है, तो देखना अपने यहाँ बेकदरी भी सबसे ज़्यादा अपने यहाँ होगी। वो भी नहीं, आप क्लास से निकले, सीधे भोजनालय में जाना है तो अपनी पुस्तक यहाँ रख दी, वहाँ रख दी, तो क्यों? ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा अभिनय के प्रसंग भी बनते हैं। अभी वहाँ एक शास्त्र ऐसा खुला रखा हुआ था, मैंने खुद बंद किया, तो आपने में रखा होगा। और ये कोई अभी मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ कि विनय करो कि अभिनय करो। आचार्य की जो मूल भावना थी उसका पोषण मैं आपकी व्यवहारिक चीज़ों से बता रहा हूँ। आचार्यों को ये ज्ञान था कि यदि हमने इस जिनवाणी को लिपिबद्ध कर दिया तो इसकी विनय मुश्किल है, इसके साथ जो शुद्धि और विनय जुड़ी हुई है वो कैसे होगी? क्योंकि शास्त्र आचार्य संत तो लिए उन्होंने लिखने के बाद वो तो लिखा और छोड़ देंगे मंदिरों में गृहस्थों की, है ना, उम्मीद से कि इसकी विनय करेंगे। तो बहुत समय तक इसी उधेड़-बुन में हमारे आचार्य रहे और उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया। लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि अब पानी बिल्कुल इस लेवल पर आ गया है कि अब यदि हाथ पैर नहीं फड़फड़ाए तो डूबना सुनिश्चित है। जब स्थिति ऐसी बन गई, शुद्ध केवलियों का ग्रहण हो गया, 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानियों का ग्रहण हो गया, अंग ज्ञानियों का ग्रहण हो गया, मात्र अंश ज्ञानी रह गए, तो अब उन्हें लगा कि अब पानी सिर के ऊपर तक आने वाला है, अब यदि कुछ नहीं किया गया तो डूबना सुनिश्चित है। तब जाकर उन्होंने शास्त्र को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया और इसकी मूल प्रेरणा में आचार्य घरसेन स्वामी को लिया जाता है। आपको कल बताया था आखिरी में कि आचार्य घरसेन ऐसा विचार करते हैं कि यदि अब कि मेरे पास जो उपलब्ध ज्ञान है, क्योंकि वो अंश ज्ञानी थे, अंग ज्ञानी नहीं, अंश ज्ञानी। अच्छा, इस बीच में आपसे प्रश्न पूछता हूँ एक, मैंने उसका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली दे चुका हूँ, लेकिन आप अपने ज्ञान से बताना, वह कौन सा अंग है जो सबसे आखिरी तक रहा? कौन सा? यानी सबसे अंत में यदि किसी का विक्षोभ हुआ तो वो आचारांग था। आपको पता है आचारांग में किसका वर्णन है? आचारांग में मुनिचर्या का वर्णन। किसका वर्णन है? मुनिचर्या का वर्णन है। यानी बहुत सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। कल या परसों मैंने बताया था कि धर्म क्या है, तो बोले ये जो दिगंबर मुनि की मुद्रा है, अपरिग्रहपना, नग्नता, करपात्री होना, ये ही जिन धर्म है। यानी जिन धर्म के केंद्र में जो है वो मुनि है, साधु परमेष्ठी है, तीनों साधु, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो आचार्य का एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आचार्य मूलतः तो साधु ही है। तो जो साधु है, मुनि है, ये धर्म के केंद्र में है, गृहस्थ तो बहुत पीछे है। जब भी मोक्ष मार्ग की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो इस बात को कल नहीं आज, आज नहीं अब नहीं अभी गांठ बांध लो कि धर्म के मूल में मुनि है। समझ में आया ना? जब धर्म की बात आएगी तो किसकी मुख्यता है? मुनि। और यही कारण था कि हमारे आचार्यों ने सबसे आखिरी तक सुरक्षित किसी को रखा, तो
किसको रखा? आचारांग, क्योंकि आचारांग में किसका वर्णन है? मुनिचर्या का। बोले भी आचारांग जिंदा रहेगा तो मुनि धर्म जिंदा रहेगा, और मुनि धर्म जिंदा रहेगा तो धर्म जिंदा रहेगा। समझ रहा है? एक इस प्रसंग में एक बात और कह दूं, हमें ये लगता है कि द्वादशांग मूल रूप से सारा विलुप्त हो गया। हाँ, ये बात सही है कि मूल रूप से विलुप्त हो गया। मूल रूप से यानी जिस रूप में गणधर स्वामी ने, गौतम स्वामी ने उसे, है ना, सूत्रबद्ध किया था, उस रूप में लुप्त हो गया। लेकिन द्वादशांग लुप्त हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि द्वादशांग का ज्ञान लुप्त हो गया होता तो इसका मतलब ये है कि आज वर्तमान में जितने हमारे लाखों शास्त्र पूज्य आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, ये सब अप्रमाणिक। इसका यही अर्थ हुआ ना, हर एक ग्रंथ की प्रामाणिकता किससे होती है? परंपरा से। हमने मान लिया कि द्वादशांग तो लुप्त हो गया, इसका मतलब जो उपलब्ध है इसका कनेक्शन द्वादशांग से नहीं है, मतलब यह अप्रमाणिक है। तर्क समझ में आया मेरा? इसलिए ऐसा नहीं है सर्वथा लुप्त हो गया। सर्वथा लुप्त होने के पहले आचार्यों ने जो जो प्रयोजनभूत जानकारियाँ थी, जो जो प्रयोजनभूत था एक मुनि के लिए अथवा कोई भी एक साधक के लिए, अपनी साधना के लिए जरूरी जो जो कुछ भी ज्ञान था उसे उन्होंने सुरक्षित रख दिया, और वो आज हमारे सामने मौजूद है। भले ही वो सारा एक पद में आ जाए, लेकिन उतना आपने देखा होगा ना, जब आग लगती है, घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं कि और कुछ काम करते हैं? अच्छा, ऐसा लगने लगे कि अब तो आग इस तरह से बढ़ गई है, अब इसे बुझाया तो नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं? जरूरी सामान लेके भागते हैं। अच्छा, जरूरी सामान में क्या क्या होता है जरा बताओ? पैसे, गहने, प्रॉपर्टी के कागज, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, और ज्यादा आग भड़क जाए कि हमारे पास इतना भी नहीं है, तो क्या करते हैं? अरे घर वालों को निकाल ले, है ना। तो ऐसी स्थिति बन जाए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। द्वारिका में आग लगी थी तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बचा पाए थे। कौन? कृष्ण और बलराम। तो अंततः उन्होंने क्या किया? अब भाई खुद निकल लो, है ना। कहने का आशय ये है कि विपत्ति की दृष्टि से परिस्थितियों के मद्देनजर हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसे ही जब केवलियों, शुद्ध केवली, अंग ज्ञानियों का ग्रहण होता गया, अंश ज्ञानियों का भी ग्रहण धीरे धीरे सामने था, तो हमारे आचार्यों ने ऐसे आपदा काल में, ऐसे है ना, संकट के काल में बोले क्या करो? बोले आपके घर में जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है आपकी जिंदगी की, बस उसे बचा लो, बाकी सब जल जाए तो जल जाए, अब उसमें हमारा कुछ नहीं। तो हमारे आचार्यों ने एक साधक के लिए, एक जीव सम्यक की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे कर सकता है, और उसके लिए साधना में जीवन में उपयोगी कौन कौन सा ज्ञान हो सकता है, वो सारा ज्ञान उन्होंने सुरक्षित कर लिया और लिपिबद्ध कर दिया। समझ में आया ना? बोले जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जिसे बचाया जा सकता है, और वो जो उन्होंने बचा लिया गुरु परंपरा से सुनकर और लिपिबद्ध करके, वो आज हमारे सामने। आचार्य धरसेन स्वामी के पास जब वो दोनों शिष्य गए, यहाँ तक चर्चा आ चुकी थी ना कल, जब वो दोनों शिष्य पहुँचे, क्या नाम था उनका? नरवाहन और सुरुचि। जब दोनों शिष्य पहुँचे, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उस संघ में पहुँचे, आचार्य श्री की वंदना की। आचार्य श्री ने उन्हें संघ में भेज दिया। काय के लिए? परीक्षा के लिए, क्योंकि उनकी दो तरह की परीक्षा होगी। पहली परीक्षा उनकी साधुता की, कि वो सच्चे साधु हैं कि नहीं। दूसरी परीक्षा
साधु होने के बावजूद भी मैं जो ज्ञान में देना चाहता हूँ वो पात्रता इनमें है कि, लेकिन पहले बात किसकी होगी परीक्षा, साधुता की कि वो प्रतिभा की, साधुता। तो उन्होंने संघ में भेज दिया, तो इसलिए भेजा जाता है, ऐसा विधान है, कानून है ऐसा कि संघ में परीक्षा के लिए भेजते हैं और तीसरे दिन 3 दिन तक रहते हैं। बाकी संघ भी उन पर निगाह रखता है, आचार्य भी निगाह रखते हैं। इस बात की परीक्षा होती है कि सही है कि नहीं, समझ में है, सही तो थे ही, परीक्षा में तो पास होना ही था। तीसरे दिन वो आचार्य के समक्ष पहुँचे दोबारा, तो आचार्य को प्रणाम करने के बाद आचार्य से अपना मंतव्य बताया कि मैं शिक्षा ग्रहण करने आए हूँ, हम आए हैं दोनों। और उस समय उन दोनों योग्य शिष्यों को देखकर आचार्य के मन में परीक्षा का भाव आया। यद्यपि उन्हें तसल्ली थी, नैमित्तिक ज्ञान से वो जान चुके थे कि ये सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी संतोष के लिए उन्होंने उनकी परीक्षा ली। वो परीक्षा की घटना श्रुत पंचमी पर किसी से सुन लेना। वो 2 मंत्र दिए, अब कम अक्षर ज़्यादा अक्षर, फिर तो देवांगना प्रकट हुई, कामी मूली घोड़ी जोड़ी थी, समझ आए ना। और फिर वो सब घटनाक्रम आपको पता है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ जिसका संबंध वर्तमान से, भूत से, भविष्य से, सब चीज़ों से हो। उस समय धरसेन स्वामी कुछ विचार कर रहे हैं। कौन? धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं। उन शिष्यों को देखकर कुछ देर के लिए वो विचार मग्न हो जाते हैं। आपको पता वो क्या विचार कर रहे हैं? नहीं पता ना? मुझे पता है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? दर्शन आचार्य को तो कुछ नहीं तो कम से कम 2100 साल हो गए हैं। धरसेन स्वामी जो विचार कर रहे हैं उस विचार को धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है। और वो क्या विचार कर रहे हैं उस समय, वह श्रोताओं की पात्रता का विचार कर रहे हैं। यानी जो जिनवाणी जिन्हें हम सिखाते हैं उसकी पात्रता का विचार कर रहे हैं कि देखो जिनवाणी के सीखने वाले श्रोता कितनी कितनी तरह के होते हैं। और उस जरिए वीरसेन स्वामी ने धरसेन स्वामी क्या विचार कर रहे हैं ये बताते हुए श्रोताओं की वैरायटी बताई कि जिनवाणी के श्रोता किस किस तरह के होते हैं। 2 गाथाएं हैं, है ना, सैल गण भक्त बड़े अली जासनी मसय जाए समान। ये है मेरे समझ धवला के 44 या 45 नंबर प्रश्न है, धवला पुस्तक 1। क्या अर्थ है उन गाथाओं का, वो थोड़ा सा 5-10 मिनट उसकी चर्चा करेंगे। बहुत जीवन में उपयोगी है ना, आत्मावलोकन के लिए भी है। और वो इतिहास किस काम का जो केवल मुख्य हो, इतिहास से हमें कुछ सीखना भी पड़ता है ना। वो कहते हैं कि देखो देखो जिनवाणी के कैसे कैसे श्रोता होते हैं, और श्रोताओं की वैरायटी जो उन्होंने बताई, विविधता बताई, वो बताई उदाहरण के माध्यम से। बोले कितने ही श्रोता ऐसे होते हैं जो सैल घन, जो पर्वत का पहाड़, ये पत्थर का पहाड़ होता है ना, उसकी तरह होते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे अभी चातुर्मास चल रहा है, ठीक है, तो 4 महीने घनघोर बारिश होती है। आजकल तो नहीं होती लेकिन मौसम तो वही है ना। बोले पत्थर के पहाड़ पर चातुर्मास तक झड़ी लगी रहे, और चातुर्मास में ही नहीं, पूरे जीवन भर 100, 200, 500, 1000 साल की झड़ी लगी रहे पानी की, तब भी मजाल कि पत्थर के पहाड़ का एक कोना भी भीग जाए। समझ में आया? बोले ऐसे ही जिनवाणी के बहुतेरे श्रोता ऐसे होते हैं। बहुतेरे तो आप समझ गए ना, बहुतेरे मतलब बहुत से, है ना। ये बहुतेरे मुल्ला जी के आगरा के यहाँ का शब्द है, इसलिए बहुतेरे श्रोता ऐसे होते हैं कि वो जीवन भर जिनवाणी सुने, आचार्यों के अमृत वचन उनके दोनों कानों में पड़े, लेकिन मजाल इतने सुखट होते हैं, इतने वीर पुरुष होते हैं
कि उपदेश की एक पंक्ति भी हृदय में उतर नहीं पाती। ऐसे श्रोताओं को क्या कहा? पत्थर के समान। बोले कुछ एक श्रोता ऐसे होते हैं जो फूटे घड़े के समान होते हैं, भक्त घट, ऐसा शब्द दिया दर्शन भक्त घट यानी होता है फूटा हुआ घड़ा। यदि फूटा हुआ घड़ा है तो आप जानते हैं, कदाचित बाजार से फूटा हुआ घड़ा ले आए आपको ऐसे ही देखो, फूटा हुआ घड़ा ऐसा नहीं कि वो टूट के टूटा फूटा पड़ा है। फूटे घड़े का अर्थ समझें। कई बार हम ऐसा घड़ा ले आते हैं कि आपने पानी भर दिया, लेकिन आप एक आध घंटे बाद आएंगे तो वो उसकी खाली हो जाएगी। ऐसे ही बोले जिनवाणी के श्रोता ऐसे होते हैं, पूरे लबालब सुनते हैं। उस घड़े को लबालब भर दो, ऐसे ही लबालब सुनते हैं, बिल्कुल छक्के कई कई घंटे, लेकिन वो नीचे से पानी रिसता जाता है और अंततः हृदय खाली हो जाता है। ऐसे श्रोताओं को धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं कि ऐसे श्रोता फूटे हुए घड़े के समान। कहते कुछ एक श्रोता ऐसे होते हैं जो जौक की तरह होते हैं। जौक कौन कौन जानता है? आप पीछे वाले जानते हैं, आप भी जानते बच्चों में से गोंच बुंदेली में गोंच बोलते हैं, वैसे जौक। हाँ, समझ गए आप? उमस से बचने के लिए एक गाय है दलदल में उतर जाती है तो वो गोंच उनके थन से चिपक जाती है, और वो इतनी जबरदस्त तरीके से चिपकती है, ऐसी ताकत से चिपकती है, उसका अंग्रेजी में कुछ नाम था, मैं भूल गया। किसी को पता हो तो बताओ, उम्मीद कम ही है हालांकि। चलो, तो ऐसी चिपक जाती कि निकलती नहीं है। आप पकड़ो, संटासी से पकड़ के खींचो, वो नहीं निकलती। इतने छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, और चिपक के क्या करती है? वो खून पीती है। कौन सा खून? गंदा खून। वो कब तक पीती है? जब तक कि पेट भ्रष्ट न हो जाए, तब तक पीती है। अब वहां पर धवल, निरंजन, अष्ट, विष्ट, पुष्ट दूध भी है, लेकिन दूध नहीं पीती। क्या पीती है? खून। खून में भी गंदा खून। और कब तक? जब तक कि पेट फट ना जाए, तब तक। बोले जिनवाणी के बहुतेरे श्रोता ऐसे होते हैं कि उसी जिनवाणी में तत्व ज्ञान का, वैराग्य का, समता का, अहिंसा का, अनासक्ति का उपदेश है, लेकिन वह उन्हें ग्रहण नहीं करता। वह उसमें से स्वेच्छाचारिता ग्रहण करता है, स्वच्छंदता ग्रहण करता है। बोले कैसे? बोले जब भरत बाहुबली लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? जब आदिनाथ नीलांजना का डांस देख सकते हैं तो हम टीवी क्यों नहीं देख सकते? कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसे जब चक्रवर्ती की 96,000 रानी हो सकती तो हमारी 2-3 हो जाए तो क्या बुराई है? इसका नाम है किसकी तरह श्रोता होना? जौक की तरह श्रोता होना। जिनवाणी कह रही है उन्होंने 96,000 को भी छोड़ा और तेरी निगाहें काय पे अटकी है? इसका नाम क्या है? जौक की तरह श्रोता। बताओ बेटे क्या कह रहे थे? लीच। स्पेलिंग बोलो जरा। LEECH। समझ गए? देख लेना, सबके पास मोबाइल होंगे, गूगल इमेज में जाकर डालना लीच, आ जाएगी। लेकिन देखना है, वैसा बनना नहीं है। और एक कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, ये श्रोता आपको सबसे ज्यादा नजदीक पाएंगे आप अपने। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो मिट्टी की तरह होते हैं। तो मिट्टी की तरह श्रोता मतलब कैसे? कि जैसे बारिश के दिन में मिट्टी पे पानी पड़ जाए खेतों में, तो गीली मिट्टी को आप कोई भी आकार दे सकते हैं, कोई भी आकार दे, लेकिन जब वो सूख जाती है तो उसे आकार नहीं दे सकते आप। बोले ऐसे ही बहुतेरे श्रोता ऐसे होते हैं जब जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उनकी चित्त की मिट्टी ऐसी भीग जाती है, ऐसा लगेगा बिल्कुल अभी चपक श्रवण मारेगा। और ज्यों ही जा वाणी के ज्ञान पे हुई और उसके बाद चित्त की
मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है कि बाद की उसकी प्रवृत्ति को, और जिनवाणी जिस समय सुन रहा था 5 मिनट पहले, उन दोनों को 2 पलड़ों पर रखा जाए और दोनों की तुलना की जाए तो खुद में ही लज्जा आ जाए, खुद को शर्म, खुद तार तार हो जाए शर्म से। अरे यार मैं ये था आपको। उसके बाद वही राजनीति, वही विषय कसाय की बातें, वही पागलपन की बातें, वही बहत्ता की बातें। ऐसा लगता ही नहीं कि 5 मिनट पहले भी बीतरा तब तो ज्ञान पड़ रहा है। ऐसे श्रोताओं को गाय की तरह कहा मिट्टी की। और मालूम मिट्टी को कड़क होने में तो वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि बारिश रुक गई और मिट्टी कड़क हो गई, 2-4 दिन लगेंगे कड़क होने में। लेकिन ये चित्त की मिट्टी ऐसी है, चुटकियों में अभी बंदित्व शब्द सिद्ध है, अभी होदी अपमत्तो, और चुटकियों में राज मंदिर पहुंच जाता है। अब हमारे जमाने में राज मंदिर थी, इस समय पता नहीं कौन सी चल रही है आजकल। वही है, दुनिया आज भी वही है। हाँ, ये पास में कौन सी है? नहीं, ये तो दूर एकदम पास में है ना, ये बंद हो गई। बड़ी दुख की बात है। तो आप कहने का समझे ना, ऐसे श्रोताओं को क्या कहा? ऐसे 10 प्रकार के श्रोता बताए। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। चलनी के समान कहा। अरे चलनी मोटा मोटा रख लेती है, बारीक निकाल देती है। ऐसी जिनवाणी के बहुत तेरे श्रोता मोटी मोटी बातें सीख ली, जो सूक्ष्म तत्व ज्ञान की बातें हैं उसे निकाल दिया नीचे। तो मालूम क्या लिखा फिर? नरसिंह स्वामी लिख रहे हैं, नरसिंह स्वामी विचार कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जिनवाणी के श्रोता होते हैं। और जो व्यक्ति, सुनना, जो व्यक्ति ऐसे अपात्र श्रोताओं को जिनवाणी सुनाता है, क्या कहा? जो व्यक्ति ऐसे अपात्रों को जिनवाणी सुनाता है वह दंड का पात्र है। काय का पात्र है? ये वक्ता की जिम्मेदारी बताई, श्रोता के प्रकार बताते हुए। समझ में आए ना? जो श्रुत मोह से, ऐसा लिखा श्रुत मोहा, जो श्रुत मोह से नहीं हमें तो सिखाना है, तो किसी को भी सिखाने लग जाए तो बोले वो दंड का पात्र। मानो नरसिंह स्वामी विचार कर रहे हैं, इसलिए हमें परीक्षा कर लेनी चाहिए। समझ में आएगा? ओहो, जैसे सौभाग्य होता है कि यदि हमें बहुत अच्छे गुरु मिल जाए, ऐसे गुरु का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब उसे सीखने वाले अच्छे शिष्य मिल जाए। मानो नरसिंह स्वामी संसार की विचित्रता का विचार करते हुए अपने पुण्य के उदय पर भी उन्हें स्मरण हो रहा हो कि देखो मेरा कितना पुण्य का उदय है, अब मेरा ज्ञान संभालने वाले, है ना, पात्र श्रोता मुझे मिला, है ना। खैर हो गया, उनकी परीक्षा हो गई और उन दोनों को अध्ययन कराना शुरू किया। अध्ययन पूरा हो गया और नरसिंह स्वामी की समाधि निकट थी। बहुत बुजुर्ग थे वो, बहुत बुजुर्ग थे और उन्हें ऐसा लगा, ऐसे उल्लेख आते हैं, सब मैं अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसा उन्हें लगा कि अब मेरी आयु बहुत कम है और यदि अभी यहाँ रुक गए मेरे पास और इस बीच यदि मेरी समाधि हो गई तो इनके चित्त में थोड़ी सी विक्षोभ होगा और वो नहीं चाहते थे। तो जिस दिन उनकी शिक्षा पूरी हुई उसी दिन उन्होंने उन्हें विदा कर दिया। समझ में आएगा? कैसा लगेगा आपको जिस दिन शास्त्री फाइनल का अंतिम पेपर हो और 2 बजे आप पेपर दे के आए तो 2:30 बजे कहें निकल लो है ना। तो उसी दिन उन्होंने उन्हें विदा कर दिया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हमारी की समाधि की वजह से उन्हें कोई बाधा पैदा हो, और वो वहाँ से चले गए। कहाँ से? गिरनार पर्वत, और वहाँ से निकलकर अंकलेश्वर एक स्थान है गुजरात और महाराष्ट्र के बीचों बीच, वहाँ पर उन दोनों साधुओं का चातुर्मास हुआ। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उनके नाम के पीछे की घटना है, तब आचार्य नरसिंह ने उनके नाम दिए थे पुष्पदंत और भूतबली। पुष्पदंत आचार्य उम्र में बड़े थे, भूतबली आचार्य थोड़ी उम्र में कनिष्ठ थे।
तो उन्होंने नाम दिए थे क्योंकि एक की भूत जाति के लोगों ने पूजा की थी, इसलिए उनका नाम पड़ा भूतबली, और एक ने देवताओं ने एक की दंत पंक्ति बिगड़ी थी, जरा दांत उबड़ खाबड़ थे तो उसे बढ़िया कर दिया था एकदम, पुष्पदंत, समझ गए ना? तो उनका नाम दर्शनाचार्य ने पुष्पदंत रख दिया और आज कोई नाम विख्यात है ना। बात इससे आगे जानी है। अंकलेश्वर में जब उनका चातुर्मास हुआ, चातुर्मास के बाद दो कथन आते हैं। एक कथन तो ये है कि दोनों आचार्यों ने मिलकर वहीं षट्खंडागम की रचना की। ये केवल एक ही स्थान पर आता है, एक श्री विबुध श्रीधर है, विबुध श्रीधर, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रुतावतार। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि अंकलेश्वर में ही उन्होंने षट्खंडागम की रचना की, लेकिन ये केवल एक उल्लेख है। ज़्यादातर उल्लेख वो हैं जो अब मैं बता रहा हूँ कि अंकलेश्वर में चातुर्मास के बाद दोनों ही आज अलग अलग हो गए। एक चले गए बलबास देश की तरफ, एक चले गए तमिल प्रांत की तरफ, और समय कुछ ऐसे ही बीत गया। अब पुष्पदंत महाराज जहाँ थे, उनका एक भांजा था जिसका नाम था जिनपालित। इसका नाम ध्यान रखना, ये कैरेक्टर बहुत जरूरी है श्रुतावतार में। क्या नाम है? जिनपालित। ये पुष्पदंत का क्या था? भांजा। तो आचार्य पुष्पदंत ने अपने भांजे को पहले तो दीक्षा दी, दीक्षित किया, और उस जिनपालित के निमित्त से उन्होंने ग्रंथ पर लिखना प्रारंभ किया। जैसे कोई चीज का निमित्त होता है ना, जैसे गोमट सार की रचना किसके निमित्त हुई? चामुंडराय की, ठीक है? ऐसे सबके निमित्त लिखे हैं शास्त्र में ज्यादा करके जिसके हैं। इस युग में षट्खंडागम किसके निमित्त से लिखा गया? जिनपालित के। भांजे को दीक्षित किया और फिर उसे षट्खंडागम के प्रारंभिक जो 177 सूत्र हैं, कितने? 177, 177, जिनको कहते हैं 20 सूत्र। क्या नाम है इनका? 20 सूत्र। 177 सूत्रों की रचना की पुष्पदंत आचार्य ने, और उन सूत्रों को सिखाया जिनपालित, ठीक है? बाकायदा लिपिबद्ध किया उसे। अभी तक शास्त्र लिपिबद्ध नहीं होते थे, अभी तक क्या होता था? श्रुति परंपरा से चलते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा उसे लिपिबद्ध किया। 177 सूत्र, ये षट्खंडागम की नींव थी। क्या थी? ये जो इतनी बड़ी बुर्ज खलीफा बनी है, बुर्ज खलीफा ही है ना, कितने मंजिल की है? 140। जाने का मौका तो तुम्हें अमेरिका भी नहीं मिला, लेकिन है कि नहीं? तुमने कहे तो है ही नहीं। 140 के आसपास है ना, गिनी नहीं मैंने भी, लेकिन लिखिए इंटरनेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत, दुबई में है ना, 163, देख लीजिए तो शाबाश। 163 मंजिल। ये बिल्डिंग कितनी मंजिल है? ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, सबसे ऊपर कौन सा धाम है? 3 मंजिल। 163 मंजिल, ज्यादा सी नहीं है। अब 163 मंजिल का बुर्ज खलीफा, उसकी नींव देखी है किसी ने? नहीं देखी। जिसने बुर्ज खलीफा देखा है, नींव उसने भी नहीं देखी, क्योंकि जब नींव डलती है तब कोई देखने नहीं आता, सब महल देखने आते। षट्खंडागम की नींव वो 177 सूत्र थी, जिसकी रचना आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने की, और उन 177 सूत्रों को उन्होंने जिनपालित को पढ़ाया और कहा अब ये सूत्र आप भूतबली के पास ले जाओ, है ना। और वह जिनपालित भूतबली आचार्य के पास गए, वो सूत्र लेकर भूतबली आचार्य ने वो देखे और वह अभिप्राय समझ गए कि अब वो समय आ गया है जो अभिप्राय हमारे शिक्षा गुरु दर्शन आचार्य ने व्यक्त किया था, और वह उन्होंने उन 177 सूत्रों के आधार पर ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया।
जो कि लगभग 36,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा गया और वह ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को पूरा हुआ, जिसको हम शुक्ल पंचमी पर्व के रूप में मनाते। और उस ग्रंथ का नाम था क्या? षट्खंडागम, जिसे प्राकृत में कहते हैं छठखंडागम। और ये नाम पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने नहीं दिया, ये बाद में पढ़ा, क्योंकि उसमें 6 खंड थे। इस तरह इस युग में प्रथम श्रुत का अवतार हुआ। उसमें मूल निमित्त कौन बना? जिनपालिक। प्रारंभिक अंश की रचना किसने की थी? पुष्पदंताचार्य ने। और शेष अंश की रचना किसने की? आचार्य भूतबली ने। और शेष अंश बहुत बड़ा था, तो प्रारंभिक अंश बहुत थोड़ा था। अब इस बीच एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास के साथ हमारे आचार्यों की दृष्टि भी पता होना चाहिए। इतिहास तो कहीं भी पढ़ लो आप, लेकिन ऐतिहासिक चेतना के साथ साथ तत्व चेतना। अच्छा, ये तो सुनिश्चित हो गया ना कि इस युग में पहला कुछ शास्त्र लिपिबद्ध हुआ, तो वह कौन सा था? षट्खंडागम। षट्खंडागम का शुरुआती हिस्सा किसने लिखा? पुष्पदंताचार्य। अब यहाँ बहुत मार्मिक बात मैं बताना चाहता हूँ, बस संभाल लेना आप। सबसे पहले क्या लिखा पुष्पदंताचार्य? सबसे पहले क्या लिखा? नमोकार। क्या लिखा? भाई षट्खंडागम का मंगलाचरण है ये। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायव्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्व। ये षट्खंडागम का मंगलाचरण है, जिसकी रचना किसने की थी? अब आप इस परंपरा का विचार करो, सुनना, अब बातचीत नहीं करना। सबसे पहले इस युग में क्या लिखा गया? षट्खंडागम। षट्खंडागम में भी पहले क्या लिखा गया? शुरू के 177 सूत्र, उसमें भी सबसे पहले क्या लिखा? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में क्या लिखा है बताओ? नमो अरहंताणम, मैं लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूँ, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, लोक के सभी साधनों को नमस्कार करता हूँ। इसमें क्या है? अरे आपको नहीं पता इसमें क्या है, बताता हूँ। नमोकार मंत्र में भी पहला वाक्य क्या लिखा गया? नमो। यानी इस युग में पहला कुछ लिखा गया धर्म के नाम पर, तो नमो अरहंताणम लिखा। अब हम जरा आचार्य पुष्पदंत स्वामी के चरणों में जाएं और उनसे पूछें, हे आचार्य देव, नमो अरहंताणम, अरहंतों की वंदना करता हूँ। आचार्य श्री कौन से अरहंतों के? भरत क्षेत्र के कि विदेह क्षेत्र के? शर्म नहीं आती तुम्हें भेदभाव करते? भूतकाल के कि भविष्य काल के कि वर्तमान के? चुप हो जाओ। किसकी वंदना करते हैं आप? ऋषभ देव की, शांतिनाथ की, भगवान महावीर की? किसी बात करते हो? इस युग में शास्त्र लेखन की परंपरा शुरू होने के पहले मिनट में हमारे आचार्यों ने इस बात को निर्धारित कर दिया कि जैन धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं। बोलो, किसी का नाम लिया? नमो अरहंताणम में किसी का? कौन है अरहंत? बोले अरहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं। कहाँ जन्म लेते हैं अरहंत? अरहंत जन्म नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है। पहले ही लाइन में, शास्त्र लिखने के पहले मिनट में, पहली कुछ श्वासों में, पहले कुछ अक्षरों में आचार्य ने इस बात को स्थापित कर दिया, जैन धर्म में व्यक्ति पूजा नहीं। क्यों? जहाँ व्यक्ति का नाम आता है वहाँ खाइयाँ खुदती हैं, वहाँ दिल टूटते हैं, वहाँ बंटवारा होता है, विभाजन होता है। और जहाँ व्यक्ति ना हो, तत्व की मुख्यता हो, वहाँ खाइयाँ कटती हैं, वहाँ दूरियाँ समाप्त होती हैं, भेदभाव समाप्त। मैं कोई अच्छी बात कहूँ तो आपको सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि अच्छी बात अच्छी ही होती है। लेकिन यदि मैं कह दूँ, आप कुछ किसने कही है, मैं कहूँ उन्होंने कही, आधे लोगों के मुँह नीचे हो जाए। काय का फर्क है? व्यक्ति के नाम पर राग द्वेष पनपते हैं।
और जब व्यक्तित्व की मुख्यता होती है तो राग द्वेष खत्म होती है। कौन से तीर्थंकर आचार्य, हमारे पूर्वाचार्यों ने इस भावना को उस समय बलवत किया था, स्थापित किया था, किस बात को, कि हमारे यहाँ व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। हे पुष्पदंत भूतबली, पुष्पदंत आचार्य, आपके गुरु का नाम बताओ। अरहत बली आचार्य। आपके शिक्षा गुरु का नाम बताओ। दर्शन स्वामी। आप कम से कम ग्रंथ लिख रहे हैं तो एक बार उनको नमस्कार तो कर दो। हमारे किन्हीं प्राचीन आचार्यों में जाओ, षटखंडागम भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने अपने दीक्षा गुरु, अपने संघ का नाम भी नहीं लिया। मूलाचार नाम ही नहीं लिया, कसाय पाहुड़ नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लेते थे? तत्वार सूत्र नाम ही नहीं लिया, क्यों नहीं देते थे? हमारे आचार्यों के अंदर ये पवित्र भाव रहता था कि ये शासन आदिनाथ का नहीं है, ये शासन शांतिनाथ का नहीं है, महावीर का नहीं है, ये शासन मेरे गुरु धर्षण स्वामी का, अरहत बलि का नहीं है, ये भद्रबाहु आचार्य का नहीं है, ये सर्वज्ञ का शासन। किसका शासन है? सर्वज्ञ का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। हमारे आचार्यों ने प्रथम दृष्टि से ही इस व्यक्तिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। क्या लिख के? णमोकार मंत्र लिख। समझ में आती है? नमो सिद्धार्थ। आचार्य कौन से सिद्ध? तो शिखर जी की पार्श्वनाथ की टॉप से जो इतने कोड़ा कोड़ी गए हैं वो वाले, कि वो गिरनार वाले गुजरात वाले, कि वो सोनागिर वाले नंगानंग, कि वो द्रोणगिरी वाले आदि, कौन से? शब्द सिद्धांत नहीं, भूतकाल भविष्यकाल नहीं, कह रहा हूं ना सभी सिद्धों की। नहीं, कौन से क्षेत्र से जाने वाले? नाम नहीं लेते। णमो आयरी आड़म। मैं सभी आचार्यों की वंदना करता हूँ। आचार्य कौन से? नाम तो मेरे को धर्षण आचार्य, अरहत बलि आचार्य, भद्रबाहु आचार्य। चुप हो जाओ। नाम लेते ही राग द्वेष खड़े होंगे कि नहीं? आप व्याख्यान करने जाते हैं, आम समाज में व्याख्यान कर रहे हैं, जहाँ कोई यदि ऐसा भेद या कोई समरसता है, आप तत्व ज्ञान बताते हैं, बढ़िया आचार्यों की व्याख्याएं, सब सात तत्व भेद विज्ञान सब बताते हैं। आप किसी का नाम ले लें, नाम लेते ही समझ में आया ना? नाम नहीं लेते आचार्य। णमो आयरी आड़म, णमो उवज्झाय आड़म। मैं सभी उपाध्याय। आचार्य कौन से संघ के उपाध्याय जरा बताना? णमो लोये सब साहुरम। मैं लोक के सभी साधुओं की वंदना करता हूँ। आचार्य वो कौन से संघ के? तो सैन संघ, ये संघ, वो संघ, मूल संघ। कर दी ना छोटी बात? छोटा आदमी छोटी बात है। अरे हम तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाना चाहते हो, तुम व्यक्तियों के नाम में, स्थान में उलझोगे। पंचम काल के आदमी से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या है? बोलो, ये इतिहास में चीज दर्ज है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? बताओ, कहीं किसी का नाम ले लिया? अरे अपने दीक्षा गुरु का नाम नहीं ले रहे, तो ये कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता नहीं हो गई। अपने गुरु का नाम नहीं ले रहे। अब देखो ये फर्क होता है। वो समय था जब आचार्य भी अपने गुरु का नाम नहीं लेते थे, तो क्या छिपाते थे? नहीं, छिपाते ही नहीं। लेकिन जो मैं जिनवाणी लिख रहा हूं, धर्षण स्वामी से जो अंश ज्ञान का सार मुझे मिला है, ये ज्ञान मेरे गुरु का नहीं है। ये ज्ञान किसका है? परम गुरु का है। परम गुरु के सामने गुरु का नाम क्यों? ये भाव छिपाना नहीं है, लेकिन अपना दृष्टिकोण बताना है कि ये दृष्टिकोण है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? बताओ, कुछ पूछना हो तो बताओ, टाइम हो गया। क्योंकि श्रुत का अवतरण तो हो चुका है। अब आगे के 3-4 व्याख्यानों में वह श्रुत रूपी बालक कैसे खड़ा हुआ अपने पैरों पर, कैसे उसने किलकारियां भरी, कैसे अपने पैर जमाए, कैसे पुष्ट हुआ, कैसा युवा हुआ, और किस तरह उसने सारी दुनिया में अपनी दिग्विजय फैला दी। अब उसकी चर्चा हम आगे के 4 दिन करेंगे। बताओ।
भाई साहब जैसे कषाय पाउडर की बात चल रही है कि वो षटखंडागम के पूर्व हुआ उसकी रचना, तो फिर उसको उससे थोड़ा प्रश्न ये है भाई का, क्या नाम है आपका, कि कहते हैं कसाय पाउडर की रचना षटखंडागम के पहले हुई। रचना होना और लिपिबद्ध होने में फर्क है। कसाय पाउडर पहले रचा जा चुका था, लेकिन कैसे? जैसे मैंने कोई भजन बनाया, आपको सिखा दिया, श्रुति परंपरा से लिखा नहीं गया। आप समझे? लिखा कब गया वो, कि जब गुणधर आचार्य ने कसाय पाहुड़ लिखा, तो उसके बहुत समय बाद एक आचार्य यति वृषभ हुए, जिनका उल्लेख किया था तिलोई पंडित उनका ग्रंथ, उन्होंने कसाय पाहुड़ पर 6000 चूर्णी सूत्र बनाए, लिखे। तो जब उन्होंने चूर्णी सूत्र लिखे, तो उन्होंने जो गुरु परंपरा से वो कसाय पाहुड़ की गाथाएं सीखी थी, वो भी लिखी। तो वो लिपिबद्ध होने का काल षटखंडागम के बाद का, इसलिए पहला नाम लिपिबद्ध करने में किसका आता है? षटखंडागम का। हाँ, लेकिन रचना की बात आती है तो पहली रचना कसाय पाहुड़ है ना, ये बात मैं पता था, कुछ भी तो चलो आज ही आगे। चलो और बताओ। हाँ, प्रश्न मिले तो कुछ पता चले। वो जब तक मिले नहीं ना, है ना, जब तक कोई व्यवस्थित ग्रंथ, जैसे ये है, हजारों साल से ये पूरी घटना हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से, आज के शब्दों में कहें तो एक मिशनरी लेवल पर इस एक ग्रंथ की रचना हुई। तो इसके साथ जो जो चीज़ें हैं वही, अब जो चीज़ आज उपलब्ध नहीं है ना, तो उसके विषय पर क्या लिखा था, कैसे लिखा था, छुटपुट तो रहा होगा बहुत, है ना, लेकिन एक ग्रंथ के तौर पर जिसका संबंध बैठ टाइम हो गया। ये अंश ज्ञानी थे ना, धरसेन आचार्य को किसका ज्ञान था? हमने आपको बताए थे 12 अंग। 12वां कौन सा अंग? दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद, सूत्र, परिकर्म, ज्ञानयोग, पूर्वगत और चूर्णगत, तो 14 पूर्व थे। तो 14 पूर्व में जो दूसरा पूर्व है अग्रायणी पूर्व, पहला है उत्पाद पूर्व, दूसरा अग्रायणी पूर्व। तो धरसेन आचार्य को अग्रायणी पूर्व, अब अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु अधिकार है। कितने? 14। तो दूसरा अग्रायणी पूर्व, 14 पूर्वों में से कौन सा? दूसरा। तो 2 को जरा यहाँ रखें। उसमें 14 वस्तु अधिकार है, एक अधिकार के अंतर्गत और अधिकार, ठीक है। तो उसमें जो 5वां वस्तु अधिकार है, तो 5 को एक तरफ रख दो, 2, 5। समझ में तो नहीं आया? इतने जल्दी नहीं आना चाहिए। दूसरा अग्रायणी पूर्व, उसमें कितने अधिकार हैं? 14 वस्तु अधिकार। उसमें कौन सा वस्तु अधिकार? 5वां। और उस 5वें वस्तु अधिकार में 20 प्राकृत अधिकार, तो उसका चौथा प्राकृत अधिकार। तो सूत्र बना लो 254, 254। 2 मतलब दूसरा पूर्व, 5 यानी 5वां वस्तु अधिकार, और 4 मतलब चौथा प्राकृत अधिकार, जिसका नाम था महाकम्मपयणि पाहुड़। क्या नाम था? महाकम्मपयणि पाहुड़। उसका ज्ञान था धरसेन स्वामी, उसका ज्ञान था महाकम्मपयणि पाहुड़। क्या नाम है? महाकम्मपयणि पाहुड़। उसका ज्ञान था धरसेन स्वामी को। वो ज्ञान उन्होंने भूतबली पुष्पदंताचार्य को दिया था, और उसमें से कुछ ज्ञान लेके उन्होंने षटखंडागम की रचना की थी। तो इस ग्रंथ की रचना का संबंध सीधा भगवान महावीर द्वारा, है ना, जो दिव्य ध्वनि थी, जिसे बद्ध किया था गणधर महाराज ने, सीधा उससे है। इसलिए इस ग्रंथ की रचना का महत्व विशेष है, इसलिए इसी के याद में शुद्ध पंचमी मनाई जाती है। ठीक है, समझ लो, हो गया। और जो प्रश्न होंगे आप कल पूछते हैं।